गर्मी की रात है। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। एक छोटे से घर में एक मां की नींद अचानक टूट जाती है। उसके बच्चे की धीमी सी आवाज जो हर रात उसे जगाती थी, गायब है। वो घबराई हुई बच्चे के पालने की तरफ भागती है। उसका दिल जोर से धड़क रहा है, सांसें तेज हो रही हैं। पालना खाली है। माँ जोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज में डर और बेबसी साफ दिख रही है। उसकी चीखें रात के सन्नाटे को चीरती हुई दूर दूर तक गूंजती हैं। उसकी आंखों में आंसू और दिल में एक अनजाना सा डर है। वह अपने बच्चे को पुकारती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। उसकी चीखें सुनकर आसपास के लोग भी जाग जाते हैं। पड़ोसी जाग जाते हैं और मदद के लिए दौड़े चले आते हैं। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर हुआ क्या है। लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं। कुछ लोग टॉर्च लेकर आते हैं और कुछ लोग फोन पर पुलिस को बुलाने की कोशिश करते हैं। हर कोई एक दूसरे से पूछ रहा है कि क्या किसी ने कुछ देखा या सुना है। हर कोई उस बच्चे को ढूंढने की कोशिश कर रहा है जो रहस्यमय तरीके से गायब हो गया है। लोग इधर उधर भागते हैं, झाड़ियों में, पेड़ों के पीछे, हर जगह उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग उसके नाम को पुकारते हैं, जबकि कुछ लोग चुपचाप उसकी तस्वीर को देख रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि वह कहीं से अचानक सामने आ जाएगा। रात के सन्नाटे में अफवाहें फुसफुसाहट की तरह फैलने लगती हैं। लोग एक दूसरे से धीरे धीरे बात करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने कुछ अजीब देखा था, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने कुछ सुना था। हर कोई अपनी अपनी कहानियां सुनाने लगता है और डर का माहौल और भी गहरा हो जाता है। क्या बच्चे को कोई चुरा ले गया है? लोग इस बात पर चर्चा करने लगते हैं कि क्या यह किसी अपहरण का मामला है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने हाल ही में इलाके में कुछ संदिग्ध लोगों को देखा था। माता पिता अपने बच्चों को और भी करीब से पकड़ने लगते हैं और हर कोई अपने अपने दरवाजे बंद कर लेता है। क्या कोई जानवर उसे उठा ले गया? कुछ लोग इस बात पर भी चर्चा करने लगते हैं कि क्या यह किसी जंगली जानवर का काम हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने रात में कुछ अजीब आवाजें सुनी थी, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने किसी जानवर को इलाके में घूमते हुए देखा था। डर और शक का माहौल बनने लगता है। हर कोई एक दूसरे पर शक करने लगता है और हर कोई अपने अपने तरीके से इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करता है। कुछ लोग पुलिस के आने का इंतजार करते हैं, जबकि कुछ लोग खुद ही बच्चे को ढूंढने की कोशिश करते हैं। हर किसी के चेहरे पर चिंता और डर साफ दिखाई देता है। सुबह हो जाती है, लेकिन बच्चा अभी भी गायब है। हर सुबह की तरह सूरज की किरणें खिड़की से अंदर आती हैं, लेकिन इस बार कमरे में एक अजीब सी खामोशी है। खिलौने बिखरे पड़े हैं, बिस्तर खाली है और दीवारों पर लगी तस्वीरें एक अधूरी कहानी बयां कर रही हैं। माँ टूटी हुई और बिखरी हुई अपने बच्चे की सकुशल वापसी के लिए भगवान से दुआ करती है। मंदिर की घंटियों की आवाज में उसकी सिसकियां घुल जाती हैं। वह हर रोज मंदिर आती है, अपने बच्चे की सलामती के लिए प्रार्थना करती है और उम्मीद करती है कि भगवान उसकी सुनेंगे। उसकी आंखें सूजी हुई हैं, चेहरा आंसुओं से भरा हुआ है। रातों की नींद और दिन का चैन सब कुछ खो चुका है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है जो उसकी उम्मीद और दर्द दोनों को बयां करती है। हर आंसू एक नई कहानी कहता है, एक नई उम्मीद जगाता है। वो अपने बच्चे को खोजने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। हर उस शख्स से मदद मांग रही है जो उसकी बात सुनना चाहता है। सड़क पर चलते हुए वह हर किसी को अपने बच्चे की तस्वीर दिखाती है। उसकी आंखों में एक ही सवाल है, क्या आपने मेरे बच्चे को देखा है? उसकी आवाज में एक अजीब सी बेबसी है जो हर किसी के दिल को छू जाती है। उसकी चीखें दिल दहला देने वाली हैं जो हर किसी के दिल को छू जाती हैं। उसकी आवाज में एक अजीब सी तड़प है जो हर किसी को उसकी पीड़ा का एहसास कराती है। वह हर किसी से मदद की गुहार लगाती है, लेकिन उसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं है। उसकी तड़प, उसकी पीड़ा, उसकी उम्मीदें, सब कुछ उसकी आवाज में झलकता है। वह अपने बच्चे के बिना अधूरी है और उसकी हर चीख इस अधूरेपन को बयां करती है। उसकी चीखें सिर्फ आवाज नहीं है, वे एक माँ के दिल की पुकार है जो अपने बच्चे के बिना अधूरी है। मामला पुलिस के पास जाता है। इंस्पेक्टर रवि, एक सख्त लेकिन न्यायप्रिय पुलिस अफसर, इस केस को अपने हाथ में लेता है। वो एक शांत और गंभीर इंसान है, लेकिन उसके अंदर एक गहरी सहानुभूति छिपी हुई है, खासकर उन लोगों के लिए जो बेबस हैं।
जैसे ही वो उस जगह की जांच करता है जहां से बच्चा गायब हुआ है और लोगों से पूछताछ करता है, उसे एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। इंस्पेक्टर रवि को कुछ अजीब सुराग मिलते हैं। घर के पीछे एक टूटा हुआ खिलौना जो किसी संघर्ष का संकेत देता है। खिड़की पर एक अजीब सा निशान जो किसी रहस्यमयी घटना की ओर इशारा करता है। वो हर सुराग का ध्यान से पीछा करता है, हर छोटे से छोटे संकेत को भी नजरअंदाज नहीं करता। सच्चाई को सामने लाने के लिए दृढ़ है। उसकी नजरें हर दस्तावेज पर गहराई से टिक जाती हैं। हर कागज का टुकड़ा उसके लिए महत्वपूर्ण है। दिन रात की तलाश में बदल जाते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर रवि हार मानने वाला नहीं है। उसकी मेहनत और लगन उसे थकने नहीं देती। वो जानता है कि हर गुजरते पल के साथ बच्चे की जान खतरे में है। समय की टिक टिक उसे और भी तेजी से काम करने के लिए प्रेरित करती है। उसकी जिद और उस मां के प्रति उसकी सहानुभूति उसे आगे बढ़ाती है। उस मां की आंखों में आंसू और उसकी उम्मीदें इंस्पेक्टर रवि को और भी दृढ़ बना देती हैं। वो गवाहों से पूछताछ करता है, पडीडी ढोसियों से बात करता है, हर जानकारी को इकट्ठा करता है, फिंगरप्रिंट्स का विश्लेषण करता है, फॉरेंसिक सबूतों को देखता है और अपराध स्थल की बारीकी से जांच करता है। सुरागों को जोड़ता है, पैटर्न्स को पहचानता है और एक स्पष्ट तस्वीर बनाने की कोशिश करता है। अंततः उसे एक महत्वपूर्ण सुराग मिलता है जो मामले को सुलझाने में मदद कर सकता है। वो तुरंत बैकअप के लिए कॉल करता है, अपनी टीम के साथ समन्वय करता है और अपने सहयोगियों को ब्रीफ करता है। पुलिस टीम एक स्थान पर पहुंचती है, अधिकारी एक इमारत को घेर लेते हैं और इंस्पेक्टर रवि नेतृत्व करता है। अंत में वो बच्चे को बचा लेता है। पुलिस अधिकारी बच्चे को सांत्वना देते हैं और इंस्पेक्टर रवि बच्चे को उसकी मां से मिलाता है। मां अपने बच्चे को गले लगाती है। इंस्पेक्टर रवि संतोष के साथ मुस्कुराता है और पुलिस टीम सफलता का जश्न मनाती है। शहर के ऊपर सूरज ढलता है, पडीडोस शांत हो जाता है और तूफान के बाद की शांति छा जाती है। इंस्पेक्टर रवि मामले पर विचार करता है। पुलिस अधिकारी शहर को देखते हैं और जांचकर्ता गहराई से सोचते हैं। इंस्पेक्टर रवि अगले चुनौती के लिए तैयार है। पुलिस अधिकारी दृढ़ हैं और जांचकर्ता भविष्य के मामलों के लिए तैयारी कर रहे हैं। जैसे जैसे इंस्पेक्टर रवि सबूतों को जोड़ता है, एक अनपेक्षित शक की सुई उठती है। बच्चे का अपना चाचा विजय एक बेरोजगार और गैर जिम्मेदार नौजवान है जिसे जुए की लत है। क्या उसने अपने भाई के परिवार से पैसे ऐंठने के लिए बच्चे का अपहरण किया था? शक की सुई विजय की तरफ इशारा करती है, लेकिन इंस्पेक्टर रवि को अपने कदम उठाने से पहले पक्के सबूत चाहिए। इंस्पेक्टर रवि विजय से पूछताछ करता है, जो खुद को बेगुनाह बताता है। लेकिन जैसे जैसे इंस्पेक्टर रवि गहराई से छानबीन करता है, उसे पता चलता है कि झूठ और छिपे हुए इरादों का एक जाल बुना गया है। विजय के बयान में गड़बड़ी है और उसके बहाने झूठ लगते हैं। सच्चाई का पता लगाने के लिए इंस्पेक्टर रवि को एक दिमागी खेल खेलना होगा। एक तनाव भरे माहौल के बाद इंस्पेक्टर रवि को विजय के अपराध का सबूत मिल जाता है। उसे पता चलता है कि विजय ने अपने जुए के पैसे चुकाने के लिए बच्चे को चुराने की योजना बनाई थी, ये सोचकर कि उसके माता पिता पैसे देंगे। सच्चाई सामने आने पर परिवार हैरान रह जाता है। जिस इंसान पर उन्होंने भरोसा किया था, वही उनके अपने खून का प्यासा निकला। विजय को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बच्चे को उसके चंगुल से छुड़ा लिया जाता है। माँ कहुशी और राहत के आंसुओं से भरी हुई अपने बच्चे को अपनी बाहों में कस के जकड़ लेती है। न्याय हुआ है, लेकिन इस घटना ने उनके परिवार पर एक गहरा घाव छोड़ दिया है। जैसे ही सूरज एक नई सुबह के लिए उगता है, परिवार एक साथ खड़ा है, जो इस भयानक अनुभव से टूट चुका है, लेकिन फिर भी एक है। उन्होंने एक जरूरी सबक सीखा है। प्यार और विश्वास के बंधन जिंदगी की किसी भी मुश्किल से पार पा सकते हैं। वे अपने बच्चे के लिए एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य बनाने का प्रण लेते हैं।